केशव प्रसाद मौर्य का जन्म 7 मई सन 1969 में इलाहाबाद के कौशाम्बी जिले के एक छोटे से क्षेत्र सिराथू में एक किसान परिवार में हुआ था। केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद में हिंदू साहित्य सम्मेलन से हिंदी साहित्य में स्नातक तक का अध्ययन किया। इनके पिता का नाम श्याम लाल मौर्य और माता का नाम धनपति देवी मौर्य है। इनकी पत्नी का नाम राजकुमारी देवी मौर्य है और इनको 3 संतानों का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इनके पिता एक किसान थे। इनका बचपन बहुत कठिन था, यही कारण था कि इन्होंने कृषि कार्यों में अपने माता पिता के साथ हाथ बटाते हुए चाय की दुकान पर भी काम किया। उसके बाद उनके जीवन में एक ऐसा भी दौर आया जब घर का खर्च चाय की दुकान से पूरा नहीं हो पाता था। फिर एक दिन उन्होंने सब्जी की दुकान खोल ली और फिर अखबार बांटना भी शुरू कर दिया। यूपी के कौशाम्बी जिले के एक छोटे से गांव सिराथू में जन्मे केशव प्रसाद मौर्य की जीवन की असली कहानी शुरू हुई राम जन्मभूमि के आंदोलन के बाद से। इस आंदोलन के दौरान वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े। ये वो दौर था जब मौर्य के जीवन की कहानी पैसेंजर ट्रेन से सीधा बुलेट ट्रेन की पटरी पर दौड़ने वाली थी। केशव प्रसाद मौर्य यही नहीं, रू के संघ के साथ जुड़ने के बाद उनका जुड़ाव विश्व हिंदू परिषद से हुआ और यहीं उनकी मुलाकात हुई वीएचपी के प्रमुख अशोक सिंघल से हुई और करीब 18 साल तक केशव प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के प्रचारक रहे। दोनों संस्थानों में इतना समय बिताने की वजह से इनके राजनीतिक कैरियर को गहराई मिली। साथ ही श्रीराम जन्मभूमि और गोरक्षा व हिंदू हित के लिए अनेकों आंदोलन किया और इसके लिए जेल भी गए। लोकसभा चुनाव में 2 लगातार हार के साथ इनकी सक्रिय राजनीति की शुरुआत हुई। उन्होंने 2002, 2007 और 2012 विधानसभा चुनावों में चुनाव लड़ा है और 2014 में सीटों के सिरथू विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रहे। उन्हें फुलपुर सीट से सांसद के रूप में चुने जाने से 5 लाख वोट और 52% वोट मिले थे। 8 अप्रैल 2016 को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश राज्य का पार्टी प्रमुख चुना। देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनका सदैव समर्थन किया। इसके पीछे मुख्य वजह इनका पिछड़े क्षेत्र से आना और कट्टरपंथी हिंदुत्व राजनीति थी। इस वजह से हिंदुत्व और पिछड़े वर्ग के नाम पर पड़ने वाले वोट दोनों पार्टी के ही खाते में पड़े। केशव प्रसाद मौर्य 18 मार्च 2017 तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था और 19 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 2022 के विधानसभा चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से सिराथू से चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल से हार मिली। विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया गया। केशव प्रसाद मौर्य से जुड़े विवाद मौर्य पर वर्ष 2011 में उनके दोस्तों के साथ एक गरीब किसान मोहम्मद गुलाम गौस की हत्या का आरोप लगा। इसके लिए वे जेल भी जा चुके हैं। हालांकि इस केस में वे बरी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग को दिए हलफनामे से साफ है कि उन पर 10 गंभीर आरोपों में मामले दर्ज हैं, जिसमें 302 हत्या, 153 दंगा भड़काना और 420 धोखाधड़ी जैसे आरोप भी शामिल हैं।